भाई है जी, भाई है इसलिए सपोर्ट करें, काम के आधार पर नहीं। नहीं काम के आधार पर कर रहे हैं तब ना 15 साल से जीत रहे हैं बार बार। अच्छा चलिए, 25 साल से तो देख रहे हैं हम, तो मेरा 20 साल उम्र हो रहा है। मेरे गार्जियन बोलते थे कि मैं चेयरमैन को जानता हूँ, मैं भी गार्जियन से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चेयरमैन जो है आफ्ताब आलम साहब, उन्हीं को वोट दे, उन्हीं को वोट दें। कि उनके सिवा कोई लायक है ही नहीं। देख रहे हैं पूरे जगह देख रहे हैं, खाली भेदभाव का ये हो रहा है, भेदभाव, खाली भेदभाव, कभी जाति पे कभी पाति पे सब कर रहे हैं। ये आफ्ताब आलम जो है ये बहुत, क्या हम बोले, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे, बढ़िया रहा। हाँ हाँ बहुत बढ़िया काम करते हैं। हाँ, हम लोग चाहते भी है कि भी वही रहे, फिर वही रहे, वही रहे। दूसरे को मौका नहीं देना चाहते। नहीं बहुत बढ़िया काम करते तो मौका कैसे देंगे? जो बढ़िया काम करते रह रहा है उन्हीं को देना चाहिए, उन्हीं को देना चाहिए। उन्हीं को देना। बदलाव तो है ही, ये अपने आप से खुद बदलाव कर देते हैं। लोग तो बोलने वाला बोलता ही है कि ये आना चाहिए वो आना चाहिए, मगर हमको यही अच्छा लगे। अच्छा लगे जी। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जनता के हाथों में इस बार आया है, इलेक्टेड हुआ है, तो जनता इस बार, कुछ लोग जो जैसा बोल रहे हैं कि जनता इस बार चेयरमैन को हटा देगी, क्या कहें? ऐसा कभी हो नहीं सकता है। आफ्ताब भाई सफाई के मामला में, रोड के मामला में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, इसलिए चेयरमैन पहले भी हम बोल चुके हैं, चेयरमैन बनेंगे तो वही बनेंगे, दूसरा कोई नहीं बनेगा। दूसरा कोई नहीं, वार्ड नंबर 13 में असगर अली छोड़ाकर कोई वार्ड काउंसिलर नहीं बन सकता है। अच्छा, ये मेरा चेयरमैन में आफ्ताब आलम जी, और वार्ड पार्षद में असगर अली। पर नगर निगम की अपेक्षा देखा जाए फुलवाड़ी शरीफ में इतना सफाई है कि हद से बाहर। ये बात तीन टाइम झाड़ू लगना, 3 टाइम कूड़ा उठना इतना मामूली नहीं है। अभी जाके एक दिन में जाके देखिए कि पटना नगर निगम का क्या हाल है, बहुत बुरा हाल है। जहाँ देखिए कहाँ कूड़ा है, मगर यहाँ पर देखिए गली गली में कहीं भी कूड़ा नहीं है। ये आफ्ताब आलम का देन है। मेरा नाम मोहम्मद मुन्ना है। ठंडा आ गया ना? जी जी ठंडा लगी, तबीयत खराब है। तो बताइए, ठंडा में क्या गर्मी का एहसास हो रहा है? चुनाव का जो माहौल, माहौल तो ठीक है, हम चाहते ही हैं हमारे जो आफ्ताब चाचा चेयरमैन हैं, हमारे उन्हीं का ख्वाब है, उन्हीं रहना चाहिए। अच्छा काम करते हैं, अच्छे लोग सब सुविधा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी एक बार जो बोलते हैं वो हाजिर हो जाते हैं। ठंडा है? ठंडा लग रहा है? नहीं ठंडा नहीं लग रहा है। ठंडा नहीं लग रहा है? हाँ, अच्छा ये बताइए कि आप लोग तो अब तो बुढ़ा गए, जवान बोलना जा रहे हैं कब्र में। हाँ, तो ये बताइए कि इतने साल से देख रहे हैं चेयरमैन साहब को, काम कैसा रहा इनका? ठीक है, चेयरमैन को तो काम ठीक है, चेयरमैन यही रहना चाहिए। अब या असगर नेता फिर रहना चाहिए। अब यही है कि जो बत्ती, जो नैन बत्ती जो करवारे आ रहा है, अब कर रहा है बिजली वाला, हम वो नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं जो गरीब आदमी हम लोग हैं तो पहले की तरह रहे। हाँ, पहले की तरह रहे। प्रीपेड मीटर से आप लोग तंग हैं? हाँ, तो यही हम चाहते हैं कि हम मीटर वही रहे। हम गरीब आदमी हैं, हम देखें वो तो बिजली विभाग का काम है ना, नगर परिषद का काम नहीं। मतलब ये लोग आवाज उठा सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं ना। हाँ, हम यही चाहते हैं कि वही दोनों सब रहे। तो आप लोग महिलाओं का साथ, जो इस बार की महिला देंगे, हम लोग देंगे साथ, चाहे असगर नेता जो कुछ करे, बाकी हम देंगे असगर नेता के। चेयरमैन में देंगे वो आफ्ताब आलम को। आफ्ताब आलम को औरत को रहना चाहिए, झाड़ू देने वाला को। अच्छा, लेडीज नहीं देता है, मर्दाना झाड़ू ओटा नहीं झाड़ता है, वो देना चाहिए औरत को। देखो, मतलब औरत को झाड़ू देना अच्छे से आता है इसी। हाँ, इस 9 नंबर 13 नंबर में औरत को देना चाहिए। औरत को एक्साइटमेंट का मेन वजह यह है कि ऑलरेडी पहले से यहाँ की जनता जो भी है सब अपना माइंड बनाए हुए हैं। चेयरमैन के लिए जनाब आफ्ताब आलम साहब के लिए वार्ड के लोगों ने अपना तयशुदा कर रखा है, और चूंकि वो यहाँ के लोकप्रिय नेता भी हैं और उनका कर्तव्य और उनका काम लोग देखते ही रहते हैं और देख ही रहे हैं। जिस तरीके से वो सामुदायिक स्तर पर या विकास के स्तर पर जो काम करते हैं, उसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। वो जनता के सामने है और जनता के बीच में रहने वाले एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति भी हैं और एक अच्छे नेता। वार्ड नंबर 13 के जो प्रत्याशी हैं असगर अली, वो भी यहाँ का नौजवान लड़का है, उसका काम भी ठीक है, सराहनीय काम है। विकास के काम में आप लोग पूरी तरीके से पूरी तरीके से हम लोगों के लिए ओके है। चुनाव का डेट का इंतजार? डेट का इंतजार, अभी डेट हो जाता तब तक हम लोग फाइनल कर दिए होते हैं, लेकिन ये डेट जो कि बढ़ जाने की वजह से फिर से आदमी को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ रहा है। ताजपोशी करने के लिए तैयार? बस ताजपोशी करने की दे रहे हैं। विकास की भागीदारी में युवाओं का बड़ा योगदान होता है, तो हम युवा से ही जानेंगे, फुलवारी के युवा क्या चाहते हैं? नगर परिषद किसके हाथ में जाना चाहिए, अध्यक्षता? फुलवारी के युवा और फुलवारी के जितने भी आवाम हैं जो नगर परिषद के, सब यही चाहते हैं कि आफ्ताब आलम फिर से। जी, मगर बदलाव जरूरी है, बोल रहे हैं कुछ लोग। फेसबुक पे आके बार बार लिख रहे हैं बदलाव जरूरी है, बदलाव की बयार है, इस बार जनता सबक सिखा देगी, वो सब क्या चल रहा है? देखिए, कुछ लोगों के पास कुछ बचा नहीं है, ना कोई मोटिव है, ना कोई एजेंडा है, ना कोई विजन है, तो उनको बस फेसबुक ही पे लिख सकते हैं और तो कुछ आता नहीं है। हम अपने होश की बात बता रहे हैं। जब पैदा हुए तो देखा था 5 साल 7 साल का जब होश था तो मट्टी का सड़क था, पत्थर का सड़क था। आज आप देख लीजिए, कोई भी फुलवारी शरीफ नगर परिषद का एक एक गली नहीं बचा हुआ जिसमें रोड नहीं ढलने का काम हुआ हो। आप लाइट देख सकते हैं, फुलवारी शरीफ का एक एक गली देख सकते हैं। उतना पटना का नगर निगम साफ नहीं होगा जितना फुलवारी नगर परिषद साफ है। कि 25 साल में कितना विकास हुआ है। मगर कुछ लोग बोलते हैं कि नली गली सब विकास नहीं है।
कुछ लोग तो पहले यही तो कर लें अपने वार्ड को। ये फुलवारी की जनता की बदनसीबी है कि ऐसे नेता को तो निर्विरोध होना चाहिए जो कंटिन्यू रहें और समाज का काम किए, चाहे गरीब हो, कुचला हो, महिला हो, सबका इन्होंने साथ लेकर काम किया। ये ऐसा नहीं है कोई धर्म का, कोई जात का राजनीति नहीं किया, सबका समझ इंसानियत की इन्होंने राजनीति की। आम जनता के साथ इनका बर्ताव सारा चीज़ जात धर्म मान के छोड़ करके सारा सब लोग साथ देते हैं और इसलिए पूरा समाज इनके साथ है और भारी मतों से इनको विजयी बनाना है और बनने जा रहे हैं। विकास बहुत ज़्यादा किए हैं इनके, सबसे पहला नंबर आ रहा है पूरा बिहार में फुलवारी शरीफ का नाम इन्हीं की बदौलत है। और क्या कि आफ्ताब है, आफ्ताब कभी डूबता नहीं है, वो आफ्ताब ही मैं है। और इनके तमाम जनता पूरा 250 नंबर वार्ड का जनता उतावला है कि जितना जल्द से जल्द चुनाव हो जाए कि इनको अपार वोट से चुनाव जिता दें। इनसे पहले हम लोग ने विरोध का काम किया। कुछ लोग जो स्वार्थी हराओ, अरे क्या हराना है, हारने वाला चीज़ है जो हराएंगे। काम किया ना भाई, जमीन से लेके बहुत दूर तक काम किया है। फुलवारी के क्षेत्र में हर चीज़ विकासमय है। ये हमारे कुछ लोग साथी लोग मन मुटाव के लेकर के चले गए थे, भटक गए थे, तो उनको समझ में आ गया कि नहीं भाई आफ्ताब ही आफ्ताब है। तो हम बोलते थे कि अरे भाई आफ्ताब भाई जब तक है रहने दो, अब उनको काम में कोई कमी नहीं है, तुम्हें क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया, क्या खोजते हो। अरे जनता तो उनको चाह रही है, तुम चले जा रहे हो आज झूठ मूठ के ये वो सब बलगलाने का काम किया कुछ लोग हैं। एक सवाल, आप भी लगभग 25 साल से इनके साथ में काम कर रहे हैं, तो कभी मन में ऐसा ख्याल लालच आया कि जैसे कुछ लोगों को लालच आ गया कि हमको चेयरमैन बनना है या फिर वाइस चेयरमैन बनना है या फिर हमको उनके लेवल में जाना है, तो आपको लालच कभी नहीं आया कि हमको भी चेयरमैन बनना है, हम भी खड़े हो जाए? कभी नहीं, हम तो इन्हीं से सीखा है, इन्हीं के नेतृत्व में हम काम करते आ रहे हैं, करेंगे। हम इन्हीं से सीखा कि भाई बड़ा भाई है, बड़ा भाई आगे है तो छोटा भाई पीछे रहो। बेकार और फालतू की बात करने से थोड़ी विकास होता है। धरती पर काम करने से, जमीनी स्तर पर काम करने से होता है। थोड़ी यह है कि बेमाने मतलब का बोल दीजिएगा कि विकास हो जाएगा। विकास का पैसा लाने का जगह भी पता है कि विकास का पैसा कहाँ से आएगा और किस आधार से आएगा और कैसे आएगा। वो एक अगर क्षमता है तो मोहम्मद आफ्ताब आलम साहब में है। वो जानते हैं कि किस परिस्थिति में कैसे काम करना है, या किसी विशेष समुदाय के बीच में कोई सा तफरका पैदा हो जाता है तो कैसे सुबह रात हुआ और सुबह में जोड़ देना है, वो उनमें ऐसा क्षमता है। 14 नंबर वार्ड के वार्ड पार्षद के प्रत्याशी भी हैं। जी हाँ, प्रत्याशी तो हैं, हम तो और भी लड़े थे, हम सेकंड पोजीशन पर रहे थे। क्या क्या कमी देखते हैं अभी 14 नंबर? कमी तो बहुत सारी है, कमियां अगर गिनाया जाए तो सुबह से शाम हो जाएगा। नगर निकाय चुनाव की तारीख भले ही स्थगित कर दी गई हो और चुनाव को स्थगित कर दिया गया हो, नगर निकाय चुनाव में जितने भी प्रत्याशी हैं, जब चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ था तो प्रत्याशी अपने अपने तौर से एक्टिव हो चुके थे और विकास की जो बहार देखने को आ रही थी, वो चुनाव स्थगित होने के साथ साथ वो विकास की जो बहार है, बहाव है, उसमें कमी आ गई है। गाय भैंस कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं, चुनाव स्थगित भले ही कर दिया गया हो मगर अपने स्तर से वो 1 साल से भी ऊपर से लगातार लोगों के बीच जा रहे, घूम रहे हैं और लोग उनका सम्मान पहले की तरह लगातार कर रहे हैं, लगातार मिलना जारी है। आप देखिए फुलवारी शरीफ के निवर्तमान चेयरमैन जनाब आफ्ताब आलम आज फिर से पहुंच चुके हैं, 13 नंबर वार्ड में हैं और यहाँ 13 नंबर वार्ड के लोग उनके सम्मान में खड़े हुए हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं। देखा जा सकता है खास तौर पे कि अभी कोई चुनाव की तारीख भी नहीं है, ना कोई चुनाव का ऐलान अभी फिर से हुआ है, मगर फिर भी लोग उत्साहित हैं और एक्साइटेड हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो ताकि अपने मनपसंद प्रत्याशी जनाब आफ्ताब आलम को वोट देकर फिर से नगर परिषद का अध्यक्ष बनाए। देखिए यहाँ पे आपका नाम क्या है? क्या लगता है जो आप लोग कंटिन्यू लगे हुए हैं आफ्ताब आलम के समर्थन? जी आफ्ताब आलम। चलिए देखिए आफ्ताब आलम, आप बताइए आपका नाम क्या है? मोहम्मद अख्तर। 13 नंबर वार्ड में लगातार कंटिन्यू घूम रहे चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन साहब, तो क्या लगता है उस जो मेहनत कर रहे हैं रंग लाएगा? उनका जीत पक्की है। पक्की है जी। हम लोग तो 25 साल से उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। असगर चचेरा भाई हुआ वार्ड कमिश्नर 13 नंबर, चचेरा भाई उनके साथ रहते हैं हम जी। असगर चचेरा भाई हुआ वार्ड नंबर 13, 3 बार जीत चुके हैं असगर भाई। तो इस बार क्या लगता है? चेयरमैन 13 नंबर वार्ड में इस बार चेयरमैन असगर भाई वार्ड को सपोर्टिंग करेंगे 100% जी। नहीं करेंगे, भाई है जी, भाई है इसलिए सपोर्ट करेंगे, काम के आधार पर नहीं काम के आधार पर कर रहे हैं, तब ना 15 साल से जीत रहे हैं बार बार। अच्छा चलिए, कुछ और लोग हैं, आम आवाम है यहाँ पे, पूछे वार्ड के युवा हैं कुछ यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या नाम है? मोहम्मद इरफान। इस बार जो चेयरमैन का चुनाव होने वाला है पब्लिक के हाथ में, पब्लिक के हाथ में 25 साल से तो देख रहे हैं हम, तो मेरा 20 साल उम्र हो रहा है। मेरे गार्जियन बोलते थे कि मैं चेयरमैन को जानता हूँ, मैं भी गार्जियन से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चेयरमैन जो है आफ्ताब आलम साहब, उन्हीं को वोट दे।
कि उनके सिवा कोई लायक है ही नहीं। देख रहे हैं पूरे जगह देख रहे हैं, खाली भेदभाव का ये हो रहा है, भेदभाव खाली भेदभाव, कभी जाति पे कभी पाति पे सब कर रहे हैं। ये आफ्ताब आलम जो है ये बहुत, क्या हम बोले, बहुत अच्छा है बहुत अच्छे। जी। तो युवाओं का वोट इस बार आफ्ताब आलम जी को गिरा। तो यहाँ पे कुछ और नाम क्या है चाचा? मोहम्मद हबीब। हबीब, आप तो पुराने लोग हैं, काफी सालों से रह रहे हैं जी, कैसा काम रहा? 25 सालों से लगभग काम आप देख रहे हैं, अच्छा रहा या खराब रहा? बहुत बढ़िया रहा। हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया काम करते हैं। हाँ। हम लोग चाहते भी है कि अभी वही रहें, फिर वही रहे, वही रहें। दूसरे को मौका नहीं देना चाहते? नहीं, बहुत बढ़िया काम करते तो मौका कैसे देंगे? जो हाँ। बढ़िया काम करते रह रहा है उन्हीं को देना चाहिए, उन्हीं को देना चाहिए। उन्हीं को देना तो चाहिए। क्या लगता है कि फिर से इस बार फुलवारी की जनता उन्हीं को चुनने वाली? हाँ, उन्हीं को देंगे वोट। बदलाव नहीं चाहिए, नहीं, काम के आधार पे उन्हीं को रहना है। उन्हीं के रहना चाहिए और बढ़िया काम भी करते हैं। काम करते हैं, यहाँ रहा 25 सालों से काम और अच्छा रहा और इनको आना चाहिए रहना चाहिए। जी। मगर बहुत सारे लोग, कुछ लोग बोले बदलाव होना चाहिए। बदलाव तो है ही, हाँ। ये अपने आप से खुद बदलाव कर देते हैं। लोग तो बोलने वाला बोलता ही है कि ये आना चाहिए वो आना चाहिए, मगर हमको यही अच्छा लगे। अच्छा लगे जी। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जनता के हाथों में इस बार आया है, इलेक्टेड हुआ है, तो जनता इस बार, कुछ लोग जो जैसा बोल रहे हैं कि जनता इस बार चेयरमैन को हटा देगी, क्या कहें? ऐसा कभी हो नहीं सकता है। हाँ। आफ्ताब भाई सफाई के मामला में, रोड के मामला में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। इसलिए चेयरमैन पहले भी हम बोल चुके हैं, चेयरमैन बनेंगे तो वही बनेंगे, दूसरा कोई नहीं बनेगा। दूसरा कोई नहीं, वार्ड नंबर 13 में असगर अली छोड़ाकर कोई वार्ड काउंसिलर नहीं बन सकता है। अच्छा, ये मेरा चेयरमैन में आफ्ताब आलम जी और वार्ड पार्षद में असगर अली। हाँ, आप बताइए किसको? आफ्ताब आलम, आफ्ताब आलम को जिताना चाहिए। क्या है? बहुत अच्छे आदमी है और अच्छे काम भी करते हैं। अभी नगर निगम, अगर नगर निगम की अपेक्षा देखा जाए, फुलवारी सिर्फ में इतना सफाई है कि हद से बाहर। झाड़ू लगना, 3 टाइम कूड़ा उठना इतना मामूली नहीं है। अभी जाके एक दिन में जाके देखिए कि पटना नगर निगम का क्या हाल है। बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। जहाँ देखिए कहाँ कूड़ा है, मगर यहाँ पर देखिए गली गली में कहीं भी कूड़ा नहीं है। ये आफ्ताब आलम का देन है। हाँ, आप बताइए, आप बताइए। मेरा नाम मोहम्मद मन्ना है। ठंडा आ गया ना? जी जी, ठंडा लगी, तबीयत खराब है। तो बताइए, ठंडा में क्या गर्मी का एहसास हो रहा है? नहीं, चुनाव का जो माहौल है। माहौल तो ठीक है, हम चाहते ही हैं हमारे जो आफ्ताब चचा चेयरमैन हैं, हमारे उन्हीं का ख्वाब है, उन्हीं रहना चाहिए। अच्छा काम करते हैं, अच्छे लोग सब सुविधा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी एक बार जो बोलते हैं वो हाजिर हो जाते हैं। हाँ, हाजिर हो जाए। जी, हम लोग यही चाहते हैं। हमारे जो घर का मोहल्ला का है, आफ्ताब चेयरमैन ऐसा नेता भी कोई नहीं है, दिग्दर नहीं फुलवारी शरीफ में। चलिए चच्ची से पूछते हैं, यहाँ पे देखिए चच्ची बैठी है। ठंडा है? ठंडा लग रहा है? नहीं, ठंडा नहीं लग रहा है। ठंडा नहीं लग रहा है? हाँ, तब अच्छा, ये बताइए कि आप लोग तो अब तो बुढ़ा गए, जवान बोलना। जा रहे कबर में। हाँ, तो ये बताइए कि कितने साल से देख रही हैं चेयरमैन साहब हाँ, को, काम कैसा रहा इनका? ठीक है, चेयरमैन का तो काम ठीक है, चेयरमैन यही रहना चाहिए। हाँ। और या असगर नेता फिर रहना चाहिए। और यही है कि जो नैन बत्ती जो करवारे आ रहा है, अब कर रहा है बिजली वाला, हम वो नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं जो गरीब आदमी हम लोग हैं तो पहले की तरह रहे। हाँ, पहले की तरह रहे। प्रीपेड मीटर से आप लोग तंग हैं। हाँ, तो यही हम चाहते हैं कि हम मीटर वही रहे। हम गरीब आदमी हैं, हम देखे वो तो बिजली विभाग का काम है ना, नगर परिषद का काम नहीं है। मतलब ये लोग आवाज उठा सकते हैं, अपने आवाज तौर उठा सकते हैं ना। हाँ, हम यही चाहते हैं कि वही दोनों सब रहे। तो आप लोग महिलाओं का साथ, जो इस हाँ, वार्ड की सबको महिला साथ देंगे। है, हम लोग देंगे साथ, चाहे असगर नेता जो कुछ करे, बाकी हम देंगे असगर नेता के। चेयरमैन में देंगे वो आफ्ताब आलम को। आफ्ताब आलम को चेयरमैन के कह दीजिएगा कि औरत को रहना चाहिए झाड़ू देने वाला को। अच्छा, लेडीज नहीं देता है मर्दाना झाड़ू, ओटा नहीं झाड़ता है। वो देना चाहिए औरत को। देखो, मतलब औरत को झाड़ू देना अच्छे से आता है इसी। हाँ, इस 9 नंबर 13 नंबर में औरत को देना चाहिए। औरत को देना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे डिमांड हो रहा है कि यहाँ जो साफ सफाई करने वाले लोग, औरत डिमांड किया जा रहा है। आपका? मोहम्मद शाहिद नाम हुआ हमारा। शाहिद भाई, मिलन समारोह हो रहा था और काफी एक्साइटेड नजर आ रहे थे आप, तो क्या लगता है जो एक्साइटमेंट जो है वो चुनाव तक जारी रहेगा और 25 सालों के काम का बदला आप लोग देंगे? एक्साइटमेंट का मेन वजह यह है कि ऑलरेडी पहले से यहाँ की जनता जो भी है सब अपना माइंड बनाए हुए हैं। चेयरमैन के लिए जनाब आफ्ताब आलम साहब के लिए वार्ड के लोगों ने अपना तयशुदा कर रखा है, और चूँकि वो यहाँ के लोकप्रिय नेता भी हैं और उनका कर्तव्य और उनका काम लोग देखते ही रहते हैं और देख ही रहे हैं। जिस तरीके से वो सामुदायिक स्तर पर या विकास के स्तर पर जो काम करते हैं, उसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। वो जनता के सामने है और जनता के बीच में रहने वाले एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति भी हैं और एक अच्छे नेता भी हैं। और हमारे वार्ड नंबर 13 के जो प्रत्याशी हैं असगर अली, वो भी यहाँ के नौजवान लड़का है, उसका काम भी ठीक है, सराहनीय काम है। विकास के काम में आप लोग पूरी तरीके से पूरी तरीके से हम लोगों के लिए ओके है। चुनाव का डेट का इंतजार? डेट का इंतजार, अभी डेट हो जाता तब तक हम लोग फाइनल कर दिए होते हैं, लेकिन ये डेट जो कि बढ़ जाने की वजह से फिर से आदमी को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ रहा है। ताजपोशी करने के लिए तैयार? बस ताजपोशी करने की दे रहे हैं। चलिए, नंबर वार्ड के
स्थानीय निवासी और समाज सेवी के तौर पे जाने जाते हैं जनाब आमिर साहब। काफ़ी युवा हैं और विकास के भागीदारी में युवाओं का बड़ा योगदान होता है, तो हम युवा से ही जानेंगे फुलवारी के युवा क्या चाहते हैं, नगर परिषद किसके हाथ में जाना चाहिए अध्यक्षता? फुलवारी के युवा और फुलवारी के जितने भी आवाम हैं जो नगर परिषद के, सब यही चाहते हैं कि आफ्ताब आलम फिर से। जी, मगर बदलाव जरूरी है बोल रहे हैं कुछ लोग, फेसबुक पे आके बार बार लिख रहे हैं बदलाव जरूरी है, बदलाव की बयार है, इस बार जनता सबक सिखा देगी, वो सब क्या चल रहा है? देखिए कुछ लोगों के पास कुछ बचा नहीं है, ना कोई मोटिव है, ना कोई एजेंडा है, ना कोई विजन है, तो उनको बस फेसबुक ही पे लिख सकते हैं और तो कुछ आता नहीं है। हम अपने होश की बात बता रहे हैं, जब पैदा हुए तो देखा था 5 साल 7 साल का जब होश था तो मट्टी का सड़क था, पत्थर का सड़क था। आज आप देख लीजिए कोई भी फुलवारी शरीफ नगर परिषद का एक एक गली नहीं बचा हो जिसमें रोड नहीं ढालने का काम हुआ हो। आप लाइट देख सकते हैं, फुलवारी शरीफ का एक एक गली देख सकते हैं। उतना पटना का नगर निगम साफ नहीं होगा जितना फुलवारी नगर परिषद साफ है। ये तो खुद देखने की चीज़ है, आप देख सकते हैं कि 25 साल में कितना विकास हुआ है। अगर कुछ लोग बोलते हैं कि नली गली ये सब विकास नहीं है, कुछ लोग तो पहले यही तो कर लें अपने वार्ड को, अब ये नहीं है तो क्या है। नौजवान भी सारे जुड़ के हैं, ऐसा नहीं है। हर चीज़ कोई भी बेसहारा हो उनको सहारा देने का काम किया आफ्ताब आलम जी ने। तो आप लोग इस बार सहारा देने के लिए तैयार हैं? हम लोग सहारा क्या, हम लोग समझिए कि उनका हक देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले भाषण में बोल रहे थे कि फुलवारी की बदकिस्मती है कि ऐसे कैंडिडेट को जिन्होंने 25 साल सेवा की, लोगों की भरपूर सेवा की और फुलवारी शरीफ नगर परिषद को जो एक बेहतर डेवलपमेंट की ओर ले गए, तो बदनसीबी है कि ऐसे प्रत्याशी को मतलब निर्विरोध होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये फुलवारी की जनता की बदनसीबी है कि ऐसे नेता को तो निर्विरोध होना चाहिए जो कंटिन्यू रहे और समाज का काम किए, चाहे गरीब हो, कुचला हो, महिला हो, सबका इन्होंने साथ लेकर काम किया। ये ऐसा नहीं है कोई धर्म का कोई जात का राजनीति नहीं किया, सबका समझिए इंसानियत की इन्होंने राजनीति की। जी, 13 नंबर वार्ड के बद्री नारायण जी हैं, अब इनसे भी बात करेंगे। सर, आप जो है लगातार जो है के साथ में सपोर्ट में नज़र आते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि एक जो खास लोगों का जो सपोर्ट लोग चाहते हैं कि आपका सपोर्ट उनके सपोर्ट में रहे, तो कभी ऐसा लगता है कि मतलब उनसे आप नाइतफाकी मोल ले रहे हैं या फिर ऐसा ये बात है कि हम लोग का शुरू से पूरा आम जनता के साथ इनका बर्ताव सारा चीज़ जात धर्म मान के छोड़ करके सारा सब लोग साथ देते हैं और इसलिए पूरा समाज इनके साथ है और भारी मतों से इनको विजयी बनाना है और बनने जा रहे हैं। इसीलिए 25 सालों में क्या क्या योगदान रहा, जो बड़ा योगदान है फुलवारी शरीफ? फुलवारी का विकास बहुत ज़्यादा किए हैं, इनके सबसे पहला नंबर आ रहा है पूरा बिहार में फुलवारी शरीफ का नाम इन्हीं के बदौलत है, और क्या इसमें सारा चीज़ है। अभी जो देखा जा रहा है 6-7 महीने से जो नगर परिषद का कार्यकाल खत्म हो गया, खासकर जो चेयरमैन का जो काम था वो सारे पार्षदों का काम लगभग खत्म हो गया। अभी जो काम हो रहा है व्यवस्था चौपट हो रही है, काम सही से नहीं हो पा रहा है, तो क्या लगता है कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाना चाहिए ताकि फिर से सही हाथों में जाए और जो काम जो रुका पड़ा हुआ है वो विकास तेजी पकड़े? हाँ, जल्द से जल्द इसका चुनाव हो जाना चाहिए, इसलिए कि अभी थोड़ा सा जो है ना काम थोड़ा सा ढीला पड़ा हुआ है, मगर फिर भी हम लोग अभी हम लोग मिल करके सब कुछ कर रहे हैं काम। 13 नंबर वार्ड के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि जनाब असगर अली साहब हैं, सम्मानित किया गया आज आपके वार्ड में, और जो एक जोश देखा जाता है खासकर आप में, जोशीले युवा वार्ड पार्षद, चुनाव तक ही जोश रहेगा और जो बात हो रही है जो सपोर्ट की, लोग जो अभी से ही जो मन बना चुके हैं, क्या मन बना चुके हैं? जहाँ तक सपोर्ट की बात है, सपोर्ट तो मैं शुरू से ही करते आ रहा हूँ। इनको तो मैं बोला हूँ कि इससे पहले बोला हूँ कि आफ्ताब है, आफ्ताब कभी डूबता नहीं है, और आफ्ताब ही मैं है। और इनके तमाम जनता, पूरा 250 नंबर वार्ड का जनता उतावला है कि जितना जल्द से जल्द चुनाव हो जाए कि इनको अपार वोट से चुनाव जिता दें। इनसे पहले हमने निर्विरोध का काम किया। कुछ लोग जो स्वार्थी हराओ, अरे क्या हराना है, हारने वाला चीज़ है जो हराएंगे। काम किया ना भाई, जमीन से लेके बहुत दूर तक काम किया है। फुलवारी के क्षेत्र में हर चीज़ विकास में है, लाइट से लेकर बिजली, जो काम हो, औरत हो, महिला हो, जो हो, इनके दरवाजे पे चले जाते हैं, ऑफिस में चले जाते हैं, हर काम निदान किए। बहुत सा इंदिरा आवास, इतना इंदिरा आवास दिन है कि हमारे वार्ड में भी 10 गो दिन है। इंदिरा आवास हो, नली गली का भी काम हो, जो इनके पास जो कंप्लेन आम जनता, एक वार्ड पार्षद ना भी हो करके जनता भी जाती है उनको काम करती है। अब वार्ड पार्षद को कहना नहीं, हर वार्ड में चमकाए नहीं, 28 वार्ड में। अभी हमारे कुछ लोग साथी लोग मन मुटाव लेकर के चले गए थे, भटक गए थे, तो उनको समझ में आ गया कि नहीं भाई आफ्ताब है। तो हम बोलते थे कि अरे भाई आफ्ताब भाई जब तक है रहने दो, अब उनको काम में कोई कमी नहीं है, तुम्हें क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया, क्या खोजते हो? अरे जनता तो उनको चाह रही है, तुम चले जा रहे हो, आज झूठ मूठ के ये वो
सब बलगलाने का काम किया कुछ लोग हैं। एक सवाल, आप भी लगभग 25 साल से इनके साथ में काम कर रहे हैं, तो कभी मन में ऐसा ख्याल लालच आया कि जैसे कुछ लोगों को लालच आ गया कि हमको चेयरमैन बनना है या फिर वाइस चेयरमैन बनना है या फिर हमको उनके लेवल में जाना है, तो आपको लालच कभी नहीं आया कि हमको भी चेयरमैन बनना है, हम भी खड़े हो जाए? कभी नहीं, हम तो इन्हीं से सीखा है, इन्हीं के नेतृत्व में हम काम करते आ रहे हैं, करेंगे। हम इन्हीं से सीखा कि भाई बड़ा भाई है, बड़ा भाई आगे तो छोटा भाई पीछे रहो, गार्जियन के तौर पे। तो हम इससे पहले हम वाइस चेयरमैन का फाइट किया था, फिर हम देखे कि नहीं भाई वार्ड में 2-4 लोग आओ खड़े हो गए कि भाई वाइस चेयरमैन का चुनाव खड़ा होना है, तो ये लोग खड़े हो गए, तो हम वापस लिया, ब्रेक लिया, चुनाव में खड़े हैं। अब अपने वार्ड को संभाल रहे हैं। हम अपने वार्ड में तरह तरह का काम किया है, लोगों का इंदिरा आवास भी दिया है, आयुष्मान भारत कार्ड से तो अपार दिया है, राशन कार्ड हो, हर महिला का दुख सुख में शामिल, हॉस्पिटल जाना, बहुत सारे काम मुसीबत में हमने काम दिया है। और हर रात हो या दिन हो, हर जनता के प्रति हम खड़े रहते हैं। हम हर वक्त, हमारे बॉस भी जानते हैं, हमारे चेयरमैन साहब भी जानते हैं कि अगर 2800 वार्ड में से है तो वो सिंगल वाइड अजगरे है कि जो एक मोटरसाइकिल लेके चारों तरफ घूमते रहते हैं। आप भी जानते होंगे, देखते होंगे कि हम कितना एक्टिव है। हम क्या अपने मुँह से बोले, बॉस से पूछ लिएगा, आम जनता से पूछ लिएगा कि हम इस काम में एक्टिव रहते हैं। अच्छा, एक चीज़, इस बार अगर जीत के आते हैं तो क्या कुछ खास अपने वार्ड के लिए करने वाले हैं? नली गली तो हो चुका, अब क्या कुछ खास होने वाला? अब अभी हम जीत के आने वाले बहुत बड़ा, खासकर लाइब्रेरी की जो बात हो रही है। सुनिए, लाइब्रेरी तो बात की चीज़ है ना। हम अगर वार्ड में जीत के आते हैं तो वार्ड वासियों को एक बहुत बड़ा तोहफा देना चाहते हैं। महिला हो, जो बेरोजगार हो, बहुत सी चीज़ उसको काम हम देना चाहते हैं। जो महिला जो बेरोजगार है उसके लिए हम छोटे छोटे रोजगार में सिलाई मशीन वगैरह का व्यवस्था, इससे पहले 10 साल पहले हम लोग सेंटर खोला था, उसमें बहुत सा हमारे बॉस भी दीन था, गिफ्ट दीन था, मशीन भी दीन था। हम वो मिशन चलाने वाले हैं गरीब महिला पे, और गरीब जो बेरोजगार है, जो ठेला हो, ये अभी 10,000 का लोन हम लोग वेंडर लोग को दिलवाने का काम किया, जो ठेला वाला जो बेचते हैं उनको, और हर मुसीबत में हम खड़े उतरने का काम करते हैं। तो शुभकामनाएं है आपको। अब के नेता हैं और राजद के नगर अध्यक्ष हैं जनाब गोल्डन उर्फ राहिल भाई। सर, आप तो लालू प्रसाद यादव के हार्डकोर फैन में से हैं, और दूसरे जो हार्डकोर फैन में आते हैं आपके पूर्व चेयरमैन साहब आफ्ताब आलम, जो लगातार आप उनके सपोर्ट में खड़े नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है, ये जो आप जैसे लोग, फुलवारी के जो दिग्गज लोग खड़े हैं ये चेयरमैन साहब के सपोर्ट में, तो ये आगे तक बना रहेगा? बिल्कुल बना रहेगा। आप तो देख रहे हैं कि फुलवाड़ी में अगर विकास की गति को प्रगति पर रखना है और इसको विकास के पटल पर चलना है फुलवाड़ी नगर परिषद को, तो आफ्ताब आलम से बेहतर कौन है? कोई तो नज़र नहीं आता है। बेकार और फालतू की बात करने से थोड़ी विकास होता है। धरती पर काम करने से, ज़मीनी स्तर पर काम करने से होता है। थोड़ी यह है कि बेमाने मतलब का बोल दीजिएगा कि विकास हो जाएगा। विकास का पैसा लाने का जगह भी पता है कि विकास का पैसा कहाँ से आएगा और किस आधार से आएगा और कैसे आएगा। वो एक अगर क्षमता है तो मोहम्मद आफ्ताब आलम साहब में है। हमारे जो पूर्व चेयरमैन साहब हैं, वर्तमान पूर्व चेयरमैन तो होने जा रहे हैं, वर्तमान जो पूर्व चेयरमैन साहब हैं वो जानते हैं कि किस परिस्थिति में कैसे काम करना है, या किसी विशेष समुदाय के बीच में कोई सा तफरका पैदा हो जाता है तो कैसे सुबह रात हुआ और सुबह में जोड़ देना है, वो उनमें ऐसा क्षमता है। ये हम लोग देख रहे हैं। 14 नंबर वार्ड के वार्ड पार्षद के प्रत्याशी भी हैं। जी हाँ, प्रत्याशी तो हैं। हम तो और भी लड़े थे, हम सेकंड पोजीशन पर रहे थे। क्या क्या कमी देखते हैं अभी 14 नंबर? कमी तो बहुत सारी है। कमियां अगर गिनाया जाए तो सुबह से शाम हो जाएगा, उतना थोड़ी है। अब एक बात है कि हम वहाँ के नौजवान जागरूक हुए हैं, महिला जागरूक हैं, माताएं बहनें सब जागरूक हैं। अगर सेकंड में पहली बार हमको भेजे हैं तो अभी भी मैदान में हम हैं, जनता की अदालत में हैं। जनता बाकी फैसला करेगा, जनता के फैसले का सम्मान किया जाएगा, उसके सर आंखों पर रखा जाएगा। आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने भी भाषण में कहा कि ऐसे प्रत्याशी को निर्विरोध होना चाहिए, बिल्कुल वोट मांगने की जरूरत नहीं। बिल्कुल होना चाहिए। कौन सा गलत बात बोला? अगर जो फुलवाड़ी को अपने पटल पर रखा और कानून और व्यवस्था बना के रखा, सद्भाव बना के रखा, हर के बुरे वक्त में खड़े रहे, एक एक जन के साथ खड़े रहे, और कोई भी ऐसा जगह नहीं है जो विकास से मरहूम रहा। अगर एक आग जगह, आप तो पत्रकार हैं, आप तो घूमते रहते हैं, एक आग भी फुलवाड़ी नगर परिषद में ऐसा गली नली बता दीजिए, समुदाय भवन बता दीजिए कि आफ्ताब आलम साहब ने नहीं बनाया, स्ट्रीट लाइट नहीं लगा। अब तो आंख बंद करके भी अपने घर में हम लोग चले जाते हैं। पहले तो आदमी 10 ढपकनियाँ खाता था तब जाता था, है ना। तो अब कैसा विकास चाहिए भाई? अब कैसा चाहिए? अब रहा एक खेल का मैदान। उन्होंने वादा किया है कि खेल के मैदान पर जोर दिया जाएगा, लाइब्रेरी पर जोर दिया जाएगा, और हम उनसे आग्रह ये भी करेंगे कि जो उनके बस में है
वो कोशिश करेंगे कि एक आध तो मोहल्ला में एक छोटा मोटा सारे वार्ड में छोटा मोटा क्लिनिक भी हो जाए दवा का, मोहल्ला क्लिनिक। हाँ, मोहल्ला क्लिनिक टाइप का, कि जो गरीब माँ बहन चली जाए, गरीब बच्चा लोग इलाज करा ले, नौजवान रात बिरात में भटकता है वहीं चला जाए, तो ऐसा व्यवस्था होना चाहिए। अगर उनके इसमें आता है तब हम तो उनसे ही ना आग्रह करेंगे कि जनता का शुरू से सेवा करते आए हैं, आज भी जनता के पटल पर खड़े हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि डेट खत्म हो गया, स्थगित कर दिया, कि चुनाव को स्थगित कर दिया, सारे प्रत्याशी अपने अपने घरों में, कोई अपने अपने कामों में लग गए, मगर जनाब चेयरमैन साहब, जो पूर्व चेयरमैन साहब, लगातार जो 1 साल से इलेक्शन के डेट के काफ़ी पहले से जो लोगों के बीच जा रहे हैं, लोग लगातार घूम रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से, तो जो एक एनर्जी और जो एक ताकत देखा जा सकता है, तो वो मतलब कहाँ से आप? यही तो कथनी और करनी में फ़र्क है, लोग के में और आफ्ताब आलम में ही फ़र्क है। वो हमेशा चुनाव को नहीं देख के, विशेष समझिए कि पूरी जनता जहाँ दर जो है उसके लिए चुनाव को तो छोड़ दीजिए, चुनाव तो आएगा और जाएगा, वो चेयरमैन भी बन जाएंगे, तो उनका जो सद्भाव रहा है, जो विचार रहा है, जो लोगों के बीच सम्मान इनका रहा है, जो जनता को इन्होंने सम्मान दिया है, वो थोड़ी ख़त्म होने वाला है। उसी के लेके वे हमेशा जनता के बीच में और जनता के बीच में रहते हैं और जनता का जन समस्या सुनते रहते हैं। का मतलब कि लोगों के प्यार मोहब्बत से उनको एनर्जी मिल रहा है, इसीलिए उनका भी दौरा जारी है और लोगों से मिलना जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये फिट है, सबकी दुआएं हैं तब भी ना फिट है, तंदुरुस्त है, सबके बीच में जा रहे हैं, सब गरीब लोगों का दुआ है, माँ बहनों की दुआ है, अपने जा रहे हैं और चेयरमैन फिर बनेंगे। फिर माँ बहन लोगों ने ठान लिया है कि आफ्ताब आलम से बेहतर फुलवाड़ी नगर परिषद में है कौन बेहतर, ताजपोशी करने को तैयार है। बिल्कुल, आप पत्रकार महोदय, आप देखिएगा जब रिजल्ट आएगा, जब चुनाव का ऐलान होगा, किसी कारणवश तो अब तक तो ऐलान हो जाता, किसी कारणवश तो रुक दिया गया हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार कि चुनाव को, मगर आप ये समझ लीजिए कि चुनाव जब भी आएगा आफ्ताब आलम को अभी से दुगना एनर्जी मिलेगा, और एनर्जी मिलने का वजह यह है कि तमाम लोग की दुआएं और प्यार है, इस वजह से एनर्जी, इसलिए कि ये सारे लोग की जन समस्या सुनते हैं और उसको निर्वाह करने का कोशिश करते हैं कि इसको कोशिश किया जाए। बहुत सारा बातें हैं, आप देख लीजिए, फुलवाड़ी तवर में नगर परिषद 2 नंबर पर था विकास के मामले में, अभी 7 नंबर पे चला गया। 7 नंबर चला गया, अभी चुनाव होने दीजिए, 1 नंबर पर आ जाएगा। अभी तो आप समझ ही रहे ना, चुनाव आया उसके 1-2 महीने के बाद चेयरमैन साहब 1 नंबर पर ला देंगे। फुलवाड़ी के ही हैं? जी नया टोला के हैं। अच्छा, नया टोला। काम के आधार पे फिर से जनता लाने वाली है? बिल्कुल चेयरमैन साहब बिल्कुल लाने वाली है, बेहतर यह है, बिल्कुल लाने वाली है जनता।